लेक्चर नंबर 9 का टॉपिक है मीडियन ऑफ अ साइड। इसको डिफाइन करने के लिए हम एक ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। मीडियन बेसिकली एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉइंट ए वर्टेक्स ए कंसिडर करें और ऑपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट को अगर हम डी के साथ डिनोट करें, तो वो लाइन सेगमेंट जो इस वर्टेक्स ए को ऑपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट यानी डी पॉइंट के साथ ज्वाइन करेगी, उस लाइन ए डी को हम कहेंगे मीडियन ऑफ साइड बी सी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the opposite side. As a result of this passing, वो जो लाइन BC होती है उसकी बाइसेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि AD is a median of horizontal side BC। अब अगर AD जो है, ये पहली बात मैंने लिखी, अगर AD मीडियन है साइड BC का, तो इस मीडियन AD की वजह से लाइन सेगमेंट जो BC है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। तो यानी ये जो दो इसके पार्ट्स बनेंगे, एक B से लेकर D तक और दूसरा यहाँ D से लेकर पॉइंट C तक, ये दोनों पार्ट्स मेजरमेंट वाइज एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस बाइसेक्शन मेजरमेंट ऑफ BD will be equal to the measurement of CD। इसी तरह हम किसी और साइड की बात करते हैं। अगर हम वर्टेक्स B को कंसिडर करें तो इसकी ऑपोजिट साइड बनती है AC, और AC के मिड पॉइंट को अगर हम पॉइंट E के साथ रिप्रेजेंट करवाएं, तो वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स B को ऑपोजिट साइड AC के मिड पॉइंट यानी E के साथ ज्वाइन करेगी, उस लाइन सेगमेंट BE को हम कहेंगे मीडियन ऑफ AC। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि लाइन सेगमेंट BE is the median of second side, that is AC या CA। Once again, due to this median, AC two equal parts यानी AE और CE में डिवाइड हो जाएगा in such a way that measurement of AE will be equal to the measurement of CE। Similarly, थर्ड साइड का मीडियन भी हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वर्टेक्स C को ऑपोजिट साइड AB के मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल F के साथ ज्वाइन करेगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट रिजल्टिंग बनेगी CF, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ AB। तो यहां पे आप याद रखिएगा, CF इज अ मीडियन ऑफ साइड AB। तो इसकी वजह से भी जो है AF और BF एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ AF वुड बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BF। अब मीडियन ऑफ अ साइड का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसी टॉपिक के ऊपर कुछ MCQs अभी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQ है, इन अ ट्राइंगल ABC, point F is the midpoint of opposite side of angle C, then CF is the median of which of the following side। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, हम अपने सामने एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको हम लेबल कर देते हैं एज ट्राइंगल ABC। पॉइंट F के बारे में बता दिया गया है, ये मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड का। एंगल C की जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है? AB है। ये एंगल C हुआ, इसके सामने इसके ऑपोजिट साइड AB आती है। AB का मिड पॉइंट आपको गिवन है F। तो पूछा जा रहा है कि CF कौन सी साइड का मीडियन होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जो है एंगल C की ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो आप, तो ये AB का मीडियन होगा। जाहिर सी बात है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा, नजर आ रहा है FC इज द मीडियन ऑफ AB। तो पहली बात, इसका राइट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन। अगर हम डायग्राम ना भी बनाएं तो इसको यहां से देखना बड़ा आसान है। जिस मीडियन की बात हो रही है उसके अंदर देखो, ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं, वर्टिसेस हैं A, B और C, इनमें से यहाँ कौन कौन से एब्सेंट है? C अवेलेबल है, प्रेजेंट है, लेकिन A एब्सेंट था और B एब्सेंट था।
तो ये जो दोनों एब्सेंट होते हैं ये मिलकर बनाते हैं वो साइड जिसका ये मीडियन है। तो ये छोटी सी एक आप कह लो स्मार्ट सी ट्रिक है जो एमसीक्यूज में काम आती है। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल बी। एंगल बी की ऑपोजिट साइड मालूम करने का विदाउट डायग्राम एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आप बात कर रहे हो ट्राइंगल ए बी सी की, इसमें एंगल बी जो है इसकी ऑपोजिट साइड अगर आपको चाहिए तो बाकी इसको क्रॉस करने के बाद बाकी कौन से दो लेटर्स बचे, ए और सी, तो ये मिलकर बना देंगे आपकी एंगल बी की ऑपोजिट साइड। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। इसी तरह फर्ज करो अगर आपसे पूछा जाए किसी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो आप अपने सामने ये लिख लो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से सी को क्रॉस करो तो बाकी दो अल्फाबेट्स जो बचेंगे तो आप कहोगे कि ए बी इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। थर्ड एमसीक्यू, अ लाइन सेगमेंट bisecting a side of a triangle is called median, bisector, adjacent, none of these। यहां पे डाउट तो ये पैदा होता है कि ये मीडियन इसका आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मीडियन के लिए दो बातें हैं कि एक तो वो मिड पॉइंट से पास करे, बाइसेक्ट करे साइड को, दूसरा वो ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट ले। इस फाइनाइट लाइन को हम कहते हैं, फाइनाइट लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। जबकि बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है? बाइसेक्टर कहीं से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैं एक रे ड्रॉ करूं तो इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, अब ये मिड पॉइंट से तो पास कर रही है लेकिन इसकी डायरेक्शन कुछ और है और ये ऑपोजिट वर्टेक्स को टच भी नहीं कर रही। ऑपोजिट वर्टेक्स को टच करना मीडियन की डेफिनेशन के लिए कंपलसरी होता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4, ईच ट्राइंगल हैज ओनली डैश मीडियंस। शुरू में डेफिनेशन में हमने देखा था कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक साइड के लिए एक मीडियन, तो टोटल 3 मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के पास। फिफ्थ एमसीक्यू है, ऑल द मीडियंस ऑफ अ डैश ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका राइट ऑप्शन पहली बात चार्ली ऑप्शन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं, तमाम मीडियंस लेंथ वाइज इक्वल होते हैं, तमाम एल्टीट्यूड्स लेंथ वाइज इक्वल होते हैं और तमाम राइट बाइसेक्टर्स भी लेंथ वाइज इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी। MCQ number 6, the point of concurrency of medians of a triangle is called what? देखो ये आपने याद रखना है, अभी हमने स्टार्ट में देखा था अगर आप तीनों मीडियंस ड्रॉ करो ट्राइंगल के तो वो सेम पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दे आर कॉन्क्यूरेंट। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ये आपने याद रखना है, ये 4 एमसीक्यूज बनते हैं यहां से। एल्टीट्यूड्स की पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जबकि राइट बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। और सेंटर वैसे ऑप्शन एक लिखा हुआ है, और सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन द शोन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पे जरा गौर करो आप, लिखा हुआ है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये पहली साइड 5 सेंटीमीटर्स है तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर्स होगी, और ये जो टोटल यहां से लेके यहां तक ये सारी साइड है ये भी कितनी होगी? सेम 5 सेंटीमीटर्स। अब आपको गिवन है कि ये मीडियन है इस लाइन का, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, ये दो साइड्स इक्वल है। तो यहां से आपने क्या करना है कि टोटल आप करोगे जब कि 2x प्लस 3x आप लिखोगे, जब आप लिखोगे 2x प्लस 3x तो आंसर आएगा आपके पास इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 3x हुए 5x, 5 को 5 से कैंसिल करो तो x का आंसर आ जाएगा 1। वो अनफॉर्चुनेटली किसी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और डेल्टा ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन।